अध्याय 31। चालाक चूनिंग हर बात पर सोचता रहता है। इसी दौरान संप्रदाय के मुख्य सभागार के भीतर निगरानी के लिए जिम्मेदार कई संप्रदाय डीकन एक एक करके रिपोर्ट देने लगे। संप्रदाय प्रमुख, आज मैंने चूनिंग को सु वानछिंग द्वारा सिखाई गई तलवार तकनीक का अभ्यास करते देखा और आधे घंटे के भीतर उसने तलवार नियंत्रण में पूर्ण महारत हासिल कर ली। आधा घंटा उसने पूरी तरह तलवार नियंत्रण सीख लिया। ये सच है, हमने अपनी आंखों से देखा है। संप्रदाय प्रमुख पर्वत नदी दर्पण से इसकी जांच कर सकते हैं। ये व्यक्ति तो स्वर्ग विरोधी प्रतिभा है। ये बहुत ही भयावह है। इस व्यक्ति की साधना की गति डराने वाली है। हम आशा करते हैं कि संप्रदाय प्रमुख इस विषय पर कोई निर्णय लेंगे। मुख्य सभागार में ये शब्द गूंजते ही कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संप्रदाय प्रमुख चेन श्वानतियान भौहें सिकोड़ते हुए जांच कर रहे थे, जबकि उनके पास खड़ी युवा संप्रदाय प्रमुख जियांग छिंग्युए स्तब्ध रह गई। आधा घंटा तलवार नियंत्रण। वह स्वयं 30 वर्ष की आयु में जाकर तलवार नियंत्रण के स्तर तक पहुंची थी, और चूनिंग तो पहले एक अपंग माना जाता था। क्या यह उसकी योग्यता थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। संप्रदाय में आध्यात्मिक मूल की जांच होती है, और उसका आध्यात्मिक मूल तो सबसे निम्न नश्वर श्रेणी का था। जियांग छिंग्युए ने मुट्ठियां भींच लीं। चूनिंग के प्रति उसका द्वेष और गहरा हो गया, लेकिन वह जानती थी कि अभी कार्रवाई का समय नहीं है। यह मामला स्वयं संप्रदाय प्रमुख संभाल रहे थे। चेन श्वानतियान की आंखों में तुरंत हत्या की मंशा भर गई जब उन्होंने वह दृश्य देखा जिसमें सु वानछिंग पीछे से चूनिंग को थामे हुए थी, तो उनकी आंखें ईर्ष्या और घृणा से भर उठीं। हालांकि उन्हें पता था कि सु वानछिंग अब तलवार नियंत्रित नहीं कर सकती और केवल तलवार नियंत्रण के दीर्घ वसंत अभिप्राय को फिर से अनुभव कर रही थी, फिर भी चेन श्वानतियान बहुत पहले से ही सु वानछिंग को अपनी संपत्ति मान चुका था। वह कैसे सहन कर सकता था कि कोई और उसके इतना निकट आए? जब सु वानछिंग की सारी साधना नष्ट हो गई थी, तब चेन श्वानतियान उससे मिलने गया था। उसने वादा किया था कि वह सु वानछिंग को आरामदायक जीवन देगा। बस शर्त ये थी कि वो उसकी हो जाए। लेकिन उसे जो उत्तर मिला वह था, इतने वर्षों तक संप्रदाय के लिए योगदान देने के बाद क्या रहने की जगह भी स्वयं को बेचकर लेनी पड़ेगी। मानव क्षेत्र के 7 महान संप्रदायों में से एक के संप्रदाय प्रमुख होते हुए भी चेन श्वानतियान उस क्षण निरुत्तर रह गया। भावनात्मक और तार्किक रूप से वह बहुत आगे नहीं बढ़ सकता था, नहीं तो अन्य संप्रदायों में भय फैल जाता और धर्मी पथ की छवि बनाए रखना भी जरूरी था। फिर भी ये जानते हुए कि सु वानछिंग और चूनिंग गुरु शिष्य हैं, उसके भीतर ईर्ष्या से भरी घृणा भड़क उठी। ये प्रेम का प्रश्न नहीं था, बल्कि अपनी संपत्ति छीने जाने की असहजता थी। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने सब कुछ पहले ही योजनाबद्ध कर लिया था। उसके पास कई रास्ते थे। एक यिन यांग श्वान ड्रैगन गोली की व्यवस्था, हालांकि सु वानछिंग ने अभी तक उसे नहीं खाया था। दूसरा रास्ता था चूनिंग। चूनिंग को जीता जा सकता था जैसे ही विरासत उसके हाथ में आती। वांग शिंग, आज वह दान शिखर पर गया था, वहां क्या हुआ? वांग शिंग ने तुरंत मुस्कराते हुए रिपोर्ट दी। ये व्यक्ति कोई महान धर्मात्मा नहीं है। उसमें ईमानदारी तो है, लेकिन साधना संसाधनों के प्रलोभन से वह भी नहीं बच सकता। फिर उसने दान शिखर पर चूनिंग और सु वानछिंग के साथ जो कुछ हुआ सब विस्तार से बताया। चेन श्वानतियान के उदास चेहरे पर आखिरकार मुस्कान लौट आई। हे, अगर ऐसा है तो उनकी निगरानी जारी रखो। औषधि गोलियां दी जा सकती हैं, लेकिन देने से पहले उससे कुछ चीजें छोड़वानी होंगी। विशेष रूप से निर्णायक क्षणों पर टू ब्रेकथ्रू के लिए आवश्यक औषधियां रोक ली जाएं। बाकी चीजें उदारता से दो, परवाह मत करो, बस उसका विश्वास जीतो। वांग शिंग, अगर यह कार्य सफल हुआ तो यह संप्रदाय प्रमुख तुम्हें तियानश्वान संप्रदाय ले जाकर संत के अभिप्राय का अनुभव करवाएगा। ये शब्द सुनते ही सबकी आंखों में ईर्ष्या भर आई। हथियार निर्माण शिखर के शिखर प्रमुख शू हू ने तुरंत कहा, केवल औषधियां ही नहीं, उन्हें जादुई अस्त्र भी चाहिए। मेरे हथियार निर्माण शिखर पर बहुत से जादुई अस्त्र हैं,
हम भी उन्हें जीत सकते हैं। मेरा शू दाओ शिखर भी संसाधन दे सकता है। चेन श्वानतियान ने कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की। जिसकी योग्यता सबसे अधिक होगी वही संत के अभिप्राय को समझने का अवसर पाएगा। ये तुम सब पर निर्भर है। सभी की आंखें लाल हो गईं। संत का अभिप्राय संत स्तर तक तूपो करने का अवसर। अब उन्हें और अधिक गोंग योग्यता इकट्ठी करनी थी। लेकिन संप्रदाय प्रमुख एक प्रश्न है। यदि वे वस्तुएं ले लें, हमारे इरादों को समझ लें और भाग जाएं तो वो सबसे खराब स्थिति होगी, लेकिन वे भाग नहीं सकते। संप्रदाय की महान संरचना 10,000 ली तक फैली है, वे बाहर नहीं जा सकते। तो फिर निश्चिंत रहा जा सकता है। आखिरकार जो दिया गया है वो वापस भी लिया जा सकता है। आकाश में स्त्री ने सामने खड़े पुरुष को कसकर थाम रखा था। उसके चेहरे पर पहले सुकून और कोमलता थी, लेकिन अब वह बदल चुकी थी। धीरे धीरे वह लज्जा में बदल गई। उसे अपने शिष्य को गले लगाना शर्मनाक नहीं लगा, ये बिल्कुल कारण नहीं था। कारण ये था कि चूनिंग बार बार ऊंचा उठता और फिर अचानक नीचे गोता लगाता था। ये भारहीनता का एहसास सु वानछिंग, जो तलवार नियंत्रित नहीं कर सकती थी, इसे कैसे सहती। ऊपर जाते समय उसे कसकर पकड़ना पड़ता और नीचे आते समय वह अपने शिष्य से चिपक जाती। 1-2 बार होता तो समझ में आता, लेकिन उनका रास्ता लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। उसने संदेह किया, नहीं, संदेह की जरूरत ही नहीं। चूनिंग की नीयत ठीक नहीं थी। सु वानछिंग ने दांत पीसते हुए धीमे स्वर में कहा, निंग, तुम्हारे गुरु को तलवार नियंत्रण काफी हो गया है। मुझे वापस जाकर साधना करनी है। तुम अपने गुरु को नीचे उतार सकते हो। चूनिंग ने गंभीरता से कहा, गुरु, अब जब ये शिष्य इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो अपनी भावनाएं सबसे पहले गुरु के साथ बांटना चाहता है। गुरु के साथ थोड़ी देर और उड़कर इस संसार की भव्यता को फिर से महसूस करना, यह इस शिष्य की सच्ची इच्छा है। क्या गुरु यह अवसर भी नहीं देंगी? जब ये कह रहे हो तो मुड़कर अपने गुरु की आंखों में देखो। बातें धर्मपूर्ण, हरकतें बेहूदगी से भरी। मेरी आंखों में देखकर फिर से कहो, ताकि गुरु तुम्हारी असली नीयत देख सके। चूनिंग को अपराधबोध हुआ और वह मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। बस बोला, गुरु, तलवार नियंत्रित करते समय मुड़ना कठिन है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। इस शिष्य के लिए ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हिम्मत न हो। सु वानछिंग क्रोध में हंस पड़ी। उसने चूनिंग की कमर की नर्म जगह पकड़कर जोर से चुटकी ली। ओह, हिम्मत की कमी नहीं है। तुम तो दुनिया को ललकारने वाली हरकत भी करने की हिम्मत रखते हो। ये सुनते ही चूनिंग समझ गया कि अब नाटक नहीं चल पाएगा। वाकई बहुत नर्म था। चूनिंग ने होठों के कोने की मुस्कान दबाई और हल्का खांसा। गुरु मुझ पर कर्जदार हैं, तो क्या इस शिष्य को थोड़ा ब्याज वसूलने की अनुमति नहीं? सु वानछिंग मूर्ख नहीं थी, वो तुरंत समझ गई। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, तुम कहते हो कि गुरु तुम पर कर्जदार है। क्या तुम्हारी साधना के संसाधन गुरु ने नहीं दिए? जो भोजन खाते हो वह गुरु ने नहीं बनाया। जो तलवार चलाते हो वह गुरु ने नहीं दी। बचपन से लेकर आज तक। वह 18 साल पीछे तक की हर बात गिनाने लगी। चूनिंग बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस पर बहस कैसे हो सकती थी? देखकर कि चूनिंग में अब भी थोड़ी शर्म बाकी है और वह चुप है, सु वानछिंग ने कहा, अभी शियाओ झू शिखर पर लौटो इसी समय। चूनिंग ने आह भरी। इतना अच्छा मौका था। आह, गुरु, चुटकी मत लीजिए, नीला पड़ जाएगा। किसी में दीर्घ वसंत अभिप्राय है। इतनी सी चोट क्या चीज है? अगर पिटाई नहीं होगी तो इतनी हिम्मत कैसे आएगी? सु वानछिंग ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन अगले ही क्षण उसे फिर से एक गोता महसूस हुआ। उसका शरीर फिर से चूनिंग से कसकर चिपक गया। चूनिंग तुरंत खुश हो गया। उसका भरा पूरा शरीर, कपड़ों के आर पार भी, स्पष्ट रूप से नर्म और गर्म महसूस हो रहा था। साधना के मार्ग पर सुख की सच्ची अभिव्यक्ति। अगर तलवार नियंत्रण न होता तो यह अनुभव कैसे मिलता? इस क्षण सु वानछिंग सचमुच आग बबूला हो गई। वो लगभग कूदकर नीचे उतरने ही वाली थी। चूनिंग ने उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ की थी।
उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तलवार नियंत्रण से भी छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन जल्द ही दोनों सुरक्षित रूप से उतर गए। सु वानछिंग बिना एक शब्द कहे तलवार से कूद गई और एक बांस की छड़ी खोजने लगी। चू निंग को तुरंत अपराधबोध हुआ और वह आगे बढ़कर सु वानछिंग का हाथ पकड़ लिया। गुरु, अभी जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। गुरु, कृपया क्रोधित न हों। चू निंग की मुस्कान देखकर, जिसमें पश्चाताप का नामोनिशान नहीं था, सु वानछिंग और भी क्रोधित हो गई। छोड़ो, हम गुरु और शिष्य हैं। ये व्यवहार किस श्रेणी में आता है? चू निंग ने भी महसूस किया कि अब उन पर नजर रखी जा रही है। अमर गुफा से बाहर आने के बाद उनकी स्वतंत्रता सीमित थी, लेकिन हाथ छोड़ने का मतलब सीधी पिटाई था। उसने सोच विचार किया और तुरंत एक उपाय निकाला। वह धीमे स्वर में बोला, गुरु, आपने कहा था कि चाहे संप्रदाय विरासत के पीछे क्यों न हो, अगर उन्हें असली विरासत दिखाई न दे, तो क्या हम फिर भी उन्हें चीजें देने के लिए बहका सकते हैं? अगर वे सच में अच्छी चीजें देने को तैयार हों, या उस अमर तलवार को ढूंढने के लिए, तो क्या संप्रदाय के लोग इतनी आसानी से छोड़ देंगे? सु वानछिंग ने भौहें चढ़ाईं। इस बारे में गुरु ने नहीं सोचा था। चू निंग तुरंत चमक उठा, ये देखकर कि अब उसे पीटा नहीं जाएगा। क्या हम उन्हें थोड़ी सी सफलता का स्वाद दे सकते हैं, ताकि वे समझें कि यही असली विरासत है और फिर और मेहनत करें? एक बार योजना शुरू हो जाए, तो उसे पूरी तरह निभाना चाहिए। बाहरी लोगों की नज़र में वह ऐसा व्यक्ति था जिसे सु वानछिंग की विरासत मिली थी, लेकिन उसका स्वभाव कमजोर था। वह गुरु की प्रिय संपत्ति था, केवल गुरु की सुनता था और उसकी कोई स्वतंत्र राय नहीं थी। ऐसा व्यक्ति जीतने और विश्वासघात करवाने दोनों के लिए उपयुक्त था। अगर इस पहलू को भी शामिल किया जाए, तो सब कुछ और भी सुविधाजनक नहीं हो जाएगा। सु वानछिंग तुरंत गंभीर हो गई और इस समय उसे चू निंग को पीटने का विचार भी नहीं रहा। समस्या बहुत बड़ी नहीं है। गुरु की भंडारण अंगूठी में कई शीर्ष स्तरीय साधना तकनीकें हैं, लेकिन वे सब सीखने में बहुत कठिन हैं। उन्हें दे देना बहुत बड़ा नुकसान होगा। वह सच में मूर्ख नहीं थी कि सब दे दे। चू निंग मुस्कुराते हुए बोला, गुरु, यह मामला इस शिष्य पर छोड़ दीजिए। ये शिष्य इसे ठीक से संभालेगा। देर हो रही है, अब व्यवस्थाएं करने का समय है। ये कहते हुए उसने अनायास ही अपने हाथ में पकड़े उस नर्म हाथ को सहला दिया और सु वानछिंग का चेहरा फिर से लाल हो गया। बागी शिष्य, क्या हम अब व्यवस्थाएं कर रहे हैं? अभिनय जारी है न? तो वह भी एक असंतुष्ट गुरु की भूमिका निभाती रहेगी। ये सोचकर उसने बिना झिझक चू निंग को लात मार दी। चू निंग, सिर्फ इसलिए कि तुम अब तलवार नियंत्रित कर सकते हो, क्या तुम खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगे हो? मैं, सु वानछिंग, जब तलवार नियंत्रित करती थी, तो सीधे ही वो बोध कर लेती थी। अगर तुम साधना जारी नहीं रखते, प्रयास नहीं करते, तो मेरे अपमान का बदला कौन लेगा? इस बार चू निंग ने बचने की कोशिश नहीं की। वह पूरी तरह भूमिका में था और उसने सु वानछिंग को शिकायत भरी नजरों से देखा। लेकिन गुरु, ये शिष्य पहले ही बहुत मेहनत कर रहा है। पर्याप्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अभी बहुत पीछे हो। अब जाओ और साधना करो। लेकिन इस शिष्य के पास औषधि गोलियां नहीं हैं, गुरु। ये शब्द सुनते ही मानो सु वानछिंग की नस छू गई। कमीने, औषधि गोलियों की बात मत करो। अगर तुम्हारी साधना में प्रगति नहीं दिखी, तो यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहकर वो गुस्से में चली गई। चू निंग ने दुखी चेहरा बनाया, लेकिन उसी समय उसने एक भंडारण अंगूठी निकाली, जो दान शिखर के शिखर प्रमुख द्वारा दी गई औषधि गोलियों से भरी हुई थी। उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। सौभाग्य से बुजुर्ग वांग ने मुझे कुछ औषधि गोलियां दे दी, नहीं तो मैं सच में गुरु की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता। दूर से ये सब देख रहे लोग तुरंत फिर से रिपोर्ट देने चले गए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि चू निंग ने सु वानछिंग का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की, लेकिन कोई भी इस छोटी बात की परवाह नहीं कर रहा था। उन्हें केवल चू निंग की वर्तमान प्रतिक्रिया से मतलब था। चू निंग तुरंत गुप्त रूप से साधना करने चला गया। अध्याय 32, ड्रैगन एलिफेंट प्रिजन शक्ति उन्मत्त संस्करण।
इसी समय सु वानछिंग अपनी अमर गुफा में लौटी और भीतर जाते ही सबसे पहले उछलकर गालियां देने लगी। बागी शिष्य, बागी शिष्य, उसने उसे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन से पाला गया ये बागी शिष्य जिसे उसने जो चाहा सब दिया। तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो जो अभी अभी शिष्य बना हो वह भी ऐसे विचार रखने की हिम्मत नहीं करता। हर कोई अपने गुरु का सम्मान करता है, यहाँ तक कि उसके पुरुष शिष्य भी अगर उसे साधना विहीन अवस्था में देखते तो तुरंत मन ही मन उससे दूरी बना लेते। वे कभी भी अन्य विचार नहीं रखते क्योंकि गुरु का दर्जा ये तय करता है कि उसे एक स्त्री के रूप में नहीं देखा जा सकता। शक्ति हो तो वह गुरु है, शक्ति न हो तो वह एक निकम्मी व्यक्ति है जिसे कभी भी त्यागा जा सकता है। क्योंकि इस प्रकार का आचरण जो मानवीय नैतिकता के विरुद्ध हो अनिवार्य रूप से उपहास, गालियों और यहाँ तक कि अन्य साधकों के अकारण हमलों को भी आमंत्रित करता है। मानव क्षेत्र के अपने नियम हैं, गुरु शिष्य की मर्यादा और नैतिकता। लेकिन चू निंग को इन सिद्धांतों की जरा भी परवाह नहीं थी। वो केवल यही सोच रहा था कि सु वानछिंग से कैसे फायदा उठाया जाए। पहले ये सब चोरी छिपे होता था, चुपके से उसे देखना, चुपके से उसके कपड़े छूना और चुपके से ले जाना। अब सु वानछिंग के उस चुंबन के बाद सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया था। वह स्पष्ट रूप से इसे रोक नहीं पा रही थी, आखिरकार वह स्वयं भी। अगर यह बात बाहर आ गई तो वह तो हंसी का पात्र बन जाएगी। एक बार गुरु तो हमेशा पिता। चूंकि वह स्त्री थी उसे माँ होना चाहिए था, लेकिन ये सब। सु वानछिंग पूरी तरह असहाय थी, न रो पा रही थी न हंस पा रही थी। बहुत सोचने के बाद भी वह अपने शिष्य को दूर धकेलने का साहस नहीं कर सकी। आखिरकार ये कनिष्ठ शिष्य स्पष्ट रूप से बुरी नीयत रखता था, लेकिन अगर वह सच में कुछ करता तो केवल चोरी छिपे ही करता। क्या वह सच में कोई अति सीमा पार करने की हिम्मत करता? ये सोचकर उसने फिर से ठंडी सांस ली। असल में वो बस चू निंग को छेड़ना नहीं चाहती थी, वरना वह उसे पूरी तरह अपने हाथों में नचा सकती थी। लेकिन इस तरह हमेशा चलता रहा तो ये भी कोई समाधान नहीं था। नहीं, अगली बार उसे स्वयं पहल करनी होगी। उसे चू निंग को डराना ही होगा, वरना वह आज रात ही उसके बिस्तर में घुस आएगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने मन शांत किया और गहरी सांस ली। सु वानछिंग ने तुरंत अपनी साधना विधि निकाली और अपने शरीर की साधना जारी रखी। दिन के समय अपनी साधना पुनः प्राप्त करना उपयुक्त नहीं था, क्योंकि अब उसे अभिनय करना था। उसे बाहर के लोगों के लिए अभिनय करना था, लाभों के लिए संघर्ष करना था। एक दिन में 10% या यहाँ तक कि 20% की प्रगति भी बहुत तेज थी, वह इससे पूरी तरह संतुष्ट थी। पहले तो उसे कोई अवसर ही नहीं मिल पाता था, वह स्वयं भी लापरवाह नहीं हो सकती थी। उसने आंखें बंद की, मन एकाग्र किया और अपने की और रक्त की साधना विधि को चलाने लगी। अनगिनत लोग शियाओ झू शिखर को घूर रहे थे। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा, बांसों की परछाइयां लंबी होती चली गईं और क्षितिज लाल नारंगी रंगों से भर गया। इसी समय सु वानछिंग बाहर आई और सीधे चू निंग की अमर गुफा के सामने पहुंची। हे, पता नहीं निंग और अब किस स्तर तक साधना कर चुका है। नहीं, सु वानछिंग का चेहरा पल भर में बदल गया और उसने गुफा का द्वार लात मारकर खोल दिया। चू निंग, तुम क्या कर रहे हो? उसे औषधि गोलियों की गंध आ रही थी। पीछे से निगरानी कर रहे वांगशेंग का चेहरा तुरंत जम गया। ये स्त्री, उसे पता चल गया। क्या उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज है? जैसा कि अपेक्षित था, अमर गुफा के भीतर से तुरंत सु वानछिंग की ठंडी डांट की आवाज आई। पशु, बदमाश, किसने तुम्हें उनकी औषधि गोलियां लेने को कहा था? अब तुम अपनी गुरु को आंखों में नहीं रखते, मेरी बात नहीं सुनते। मुझे पता था कि मुझे अपनी विरासत तुम्हारे जैसे निकम्मे को नहीं देनी चाहिए थी। अगर गुरु न होती तो तुम आज इस स्तर तक कैसे पहुंचते? ये तुम्हारी गुरु की इज्जत से जुड़ा मामला है, समझे? शब्दों के साथ ही कुछ हलचल हुई, जिसे आसपास के लोग सुन तो पाए, लेकिन साफ समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने देखा कि कई औषधि गोलियां सीधे बाहर फेंकी गईं।
क्रोध में सु वानछिंग ने एक पत्थर उठाया और दौड़ पड़ी। उसके पीछे चूनिंग की आंखों में आंसू भर आए थे और कोनों पर कुछ बूंदें लटकी थीं। गुरु नहीं, शिष्य भी तो गुरु के बारे में ही सोच रहा था। इन औषधि गोलियों के बिना शिष्य कैसे साधना करेगा? लेकिन सु वानछिंग ने बिल्कुल नहीं सुना। वह आगे बढ़ी, औषधि गोलियों को पैरों तले रौंद दिया, फिर पत्थर उठाकर उन्हें कुचल दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उसके पैरों तले दब गईं। बदमाश, बागी शिष्य। देखने वाले सब स्तब्ध रह गए। ये औरत सच में पागल है। वह स्वयं ये औषधि गोलियां बना भी नहीं सकती थी। सामान्यतः तो सु वानछिंग उन्हें स्वीकार कर लेती, लेकिन अब उसने केवल इज्जत के लिए सब कुचल दिया। वह सच में पागल है। और शियाओ झू शिखर पर मौजूद वे दोनों अब आमने सामने खड़े थे। चूनिंग, अपनी गुरु को बताओ, क्या तुम अब भी केवल मेरी ही शिष्य हो? चूनिंग ने सिर झुकाकर बुदबुदाया, अगर शिष्य नहीं हूँ तो और कौन होगा? लेकिन गुरु, तो फिर उनकी दिखावटी भलाई स्वीकार मत करो। जब तक तुम मेरे शिष्य के रूप में केवल मेरी विरासत ठगने का इरादा न रखते हो, तुम केवल अपने मार्ग की प्रगति के बारे में सोचते हो और कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ही है तो मैंने तुम्हें विरासत क्यों दी? तुम्हें अपनी गुरु की बात माननी ही होगी। चूनिंग का चेहरा पीला पड़ गया और वह और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। शिष्य समझ गया। सु वानछिंग गुस्से में वहां से चली गई। तुम्हारी औषधि गोलियां तुम्हारी गुरु स्वयं व्यवस्था करेगी, निश्चित रूप से। ये दृश्य देखकर असंख्य लोग कुछ पल चुप रहे, फिर जोर जोर से हंस पड़े। हा हा हा, सु वानछिंग सच में एक मजाक है। ऐसा करने से चूनिंग और भी दूर नहीं हो जाएगा। ये तो सबसे अच्छा मौका है। बुजुर्गों, क्यों ना हम सब साथ जाएं? ये भी तो अच्छा अवसर है। हा हा हाँ, सबने चर्चा पूरी की और तय किया कि यही सबसे उत्तम अवसर है। और उनकी नजरों में चूनिंग भी सिर झुकाए, हताश भाव के साथ अपनी अमर गुफा में लौट गया। स्पष्ट था कि उसे अब किसी स्नेही बुजुर्ग की जरूरत थी, जो उसे बताए कि सु वानछिंग एक बेकार व्यक्ति है, और फिर चूनिंग को कुछ देकर उसका दिल जीते। लेकिन जैसे ही वह अमर गुफा में लौटा, चूनिंग का भाव तुरंत बदल गया। उसने आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और हंसते हुए सिस्टम से पूछा, सिस्टम भाई, ड्रैगन एलिफेंट दमन प्रिजन शक्ति का विभाजन कैसा चल रहा है? कितने भागों में बंटी है? हर भाग को अलग अलग साधा जा सकता है, लेकिन जब मिलाया जाए तो कि विचलन जरूर होगा, है न? क्या होस्ट 10,000 योगदान अंक खर्च कर ड्रैगन एलिफेंट दमन प्रिजन शक्ति उन्मत्त संस्करण खरीदना चाहता है? यही तो मैं चाहता हूँ। सिस्टम ने सकारात्मक उत्तर दिया। चूनिंग मुस्करा उठा। वो उन्हें एक बड़ा झटका देने वाला था, लेकिन प्रस्ताव उन्हें ही देना होगा। आखिर बुजुर्ग लोग यूं ही भलाई तो नहीं करेंगे। खरीद लो। उसके मन में तुरंत ड्रैगन एलिफेंट दमन प्रिजन शक्ति का उन्मत्त संस्करण प्रकट हो गया। चूनिंग को लगा कि यह चीज 10,000 योगदान अंकों के लायक बिल्कुल नहीं है। उसे लगा सिस्टम बस उसे ठग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, 10,000 बहुत ज्यादा भी नहीं थे। उसके पास पैसा था। अब वो बड़ा खर्च करने वाला बन चुका था, और आगे तो उसके पास और भी बहुत होगा। ये साधना विधि 8 भागों में बंटी हुई थी। वास्तव में हर भाग को स्वतंत्र रूप से साधा जा सकता था, और चूनिंग ने स्वयं इसे आजमाया भी। उसने उन्मत्त संस्करण के अनुसार थोड़ी साधना की। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगभग मुंह से खून निकलने ही वाला था। अगर वह आगे साधना जारी रखता तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा उल्टी बहने लगती और स्तर गिरना तो छोटी बात होती। अच्छा है, खून थूकना तो एक सामान्य प्रतिक्रिया है। आखिर यह सु वानछिंग की स्वर्ग विरोधी विरासत है। अगर खून ना निकले तो अजीब ही होता। अगर यह स्वर्ग विरोधी ना हो तो साधना कैसे कहलाए? और अब एक दोपहर की डूबकर साधना ने चूनिंग को पूरी तरह तीसरे क्षेत्र भाग्य ज्ञान नोइंग फेट के मार्ग पर पहुंचा दिया था। इस समय उसकी साधना छिपी हुई थी और उसे तुपो ब्रेकथ्रू का कोई डर नहीं था। अब वो चौथे क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। मीनार पर आरोहण, समुद्र दर्शन क्षेत्र अमर के 3 क्षेत्रों में पहला।
चांग शेंग टॉवर। अध्याय 33। बुजुर्ग चू निंग एक अच्छा बच्चा है। लचीलापन, सूक्ष्मता और भाग्य ज्ञान साधना की दुनिया में इन्हें मानव का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। साधक जन्मजात विधियां रखते हैं, फिर भी वे मानव की सीमा के भीतर ही रहते हैं। भाग्य ज्ञान के तृतीय क्षेत्र में पहुंचने पर आयु केवल कुछ दशकों तक ही बढ़ती है। 100 वर्ष की आयु में तृतीय क्षेत्र के साधकों का मर जाना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन जैसे ही चांग शेंग टॉवर का निर्माण होता है, वही चांगछुन दीर्घ जीवन के मार्ग की शुरुआत होती है। चतुर्थ क्षेत्र के साधकों की आयु कम से कम 300 वर्ष होती है। पंचम क्षेत्र में ये 600 वर्ष से शुरू होती है और छठे क्षेत्र में पहुंचते ही 2000 वर्ष जीना कोई समस्या नहीं रह जाती। संप्रदाय के अनेक बुजुर्ग छठे क्षेत्र की चरम अवस्था में हैं, जिनमें सबसे वृद्ध की आयु 1900 वर्ष से भी अधिक है। साधना का उद्देश्य चांगछुन है। दूरदर्शी आयु, नश्वर से स्वर्गीय अमर में रूपांतरण। और अब वह अंततः इस चरण तक पहुंच गया था। इस समय उसके दांतियान के आध्यात्मिक निवास में एक पौधा था, जो काफी बड़ा हो चुका था। ये चांगछुन अमर कला द्वारा लाया गया था और उसे कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था। जब चू निंग ने आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने क्षेत्र पर प्रहार किया, तो पूरा आध्यात्मिक निवास कांप उठा। उसके शरीर के भीतर तीव्र पीड़ा उमड़ पड़ी। चांग शेंग टॉवर वास्तव में उस छोटे से स्वर्ग धरती समान आध्यात्मिक निवास में गढ़ा जा रहा एक मंडप था। यह मानो एक नया अंग निंग संघनित करने जैसा था। हालांकि यह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में प्रकट हुआ, यही उसकी नींव थी। चू निंग ने दांत भींचकर सहा, लेकिन पीड़ा बढ़ती गई, इसलिए उसे दीर्घ वसंत अभिप्राय का उपयोग कर यथासंभव उसकी भरपाई करनी पड़ी। माथे पर ठंडा पसीना आ गया, पर दीर्घ वसंत अभिप्राय के साथ धीरे धीरे वह कम होने लगा। आध्यात्मिक निवास में मंडप की आधारशिला बन चुकी थी। अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और चू निंग को स्वर्ग निगल जादुई कला का उपयोग कर उसे अवशोषित करना पड़ा। खपत अत्यधिक थी, बहुत ही अधिक। ये लगभग प्रथम क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र तक की कुल संसाधनों से कई गुना अधिक की मांग करता था। सु वानछिन के पास बहुत संसाधन थे, इसलिए फिलहाल आत्मा पत्थरों की चिंता नहीं थी, भविष्य की बातें बाद में देखी जा सकती थीं। स्वर्ग निगल जादुई कला निरंतर अवशोषण करती रही और दीर्घ वसंत अभिप्राय उसके क्षतिग्रस्त आंतरिक अंगों की मरम्मत करता रहा। यह विनाश के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया थी। काफी देर बाद वह मंडप अंततः पूर्ण रूप से गढ़ लिया गया। वो उसके हृदय में, उसकी आत्मा में विलीन हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा और ड्रैगन ऊर्जा को जैसे अपना घर मिल गया हो, और उसी मंडप की नींव पर वह छोटा पौधा और भी बढ़ने लगा। उसने अचानक आंखें खोली, वो फिर से तुपो ब्रेकथ्रू कर चुका था। चू निंग। योग्यता, उच्च श्रेणी आध्यात्मिक मूल। क्या ये योग्यता वृद्धि स्वर्ग निगल जादुई कला के कारण हुई थी? निस्संदेह, तभी तो अभी उसकी दृष्टि इतनी स्पष्ट लग रही थी। ये साधना विधि सचमुच असाधारण थी। साधना, चतुर्थ क्षेत्र आरोही टॉवर प्रगति 1%। साधना विधि, चांगछुन अमर कला प्रगति, चौथा स्तर। ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति प्रगति, चौथा स्तर। विस्तृत तलवार अध्याय प्रगति, चौथा स्तर। स्वर्ग निगल जादुई कला। चू निंग धीरे धीरे उठा और साधना से आए परिवर्तनों को महसूस किया। उसकी पांचों इंद्रियां स्पष्ट थीं, शारीरिक शक्ति बढ़ चुकी थी और वह अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचालन कर सकता था। चांग शेंग टॉवर की पहली परत ने उसे महसूस कराया कि उसकी जीवन शक्ति और भी प्रबल हो गई है। यहाँ तक कि दीर्घ वसंत अभिप्राय के बिना भी, जब तक वह पूरी तरह मरा नहीं, उसकी पुनर्प्राप्ति गति तृतीय क्षेत्र से कहीं अधिक तेज रहने वाली थी। भले ही वह अब साधना रोक दे, फिर भी उसके पास 300 वर्षों की आयु थी। उसके लिए इतना कुछ प्राप्त कर लेना ही महान सौभाग्य का प्रतीक था। हर कदम, हर बिंदु सब नियति का उपहार था। पहले वह चांगछुन कैसे पा सकता था, अब तो वह सीधे 300 वर्ष जीने वाला दानव बन चुका था। उसने ऊपर देखा, रात गहरी हो चुकी थी। चू निंग जानता था कि अब वह समय है जब वे ईमो बुजुर्ग उसे सांत्वना देने आएंगे। हे वे जरूर देख रहे होंगे।
साधकों की विधियां अत्यंत शक्तिशाली होती हैं और उनकी अनुभूति भी तीव्र। सु वानछिंग से बातचीत करते समय वे प्रायः फुसफुसाते थे। आगे चलकर वे ध्वनि संप्रेषण का उपयोग कर सकते थे, हालांकि उसके गुरु ध्वनि संप्रेषण का उपयोग नहीं कर सकती थीं। दरवाजा खोलते हुए चू निंग, जो अभी अभी 18 वर्ष का चतुर्थ क्षेत्र आरोही टॉवर साधक था, तुरंत अपना भाव बदल लेता है। आहें, आक्रोश, रोष, भ्रम। वह सु वानछिंग की अमर गुफा की ओर गहरी दृष्टि से देखने लगा। उसकी आंखों में आक्रोश, रोष और कड़वाहट थी। वह धीमे से बुदबुदाया, गुरु, मैं ये सब केवल हमारे लिए कर रहा हूँ। कहते हुए उसने शराब की एक कुप्पी निकाली। अकेले लोगों को दिल बहलाने के लिए दुखी शराब चाहिए। कोई उसे सांत्वना देने नहीं आया, वो केवल चांदनी में अकेले पी सकता था। वह एक चट्टान के पास आया। चारों ओर सन्नाटा था, चांदनी उजली थी। कभी कभी बुलबुल की आवाज आती और झींगुरों की टर टर कभी रुकती नहीं। एक घूंट तीखी शराब गले से उतरी और जलन के साथ उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन शराब से मिली पीड़ा अपने गुरु के लिए पूरे मन से समर्पित होने की पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं थी। गुरु, शिष्य तो बस हमारे जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। आप शिष्य को संसाधन नहीं दे सकती, तो बुजुर्ग वांग द्वारा दिए गए संसाधन क्यों न लें। साधना की दुनिया में जहां मनचाहा लिया जाता है, शक्ति के बिना तंग किया जाना तय है। जब शिष्य के पास शक्ति होगी तो क्या आप अधिक सुरक्षित नहीं होंगी? लेकिन क्यों? कहते कहते उसने फिर से एक बड़ा घूंट लिया। उन्होंने वैसे वे अब भी क्यों नहीं आ रहे? चू निंग ने देखा, लगता था अभिनय अभी पर्याप्त नहीं हुआ। फिर उसने आकाश की ओर लंबा विलाप किया। मैं गुरु की कठपुतली नहीं हूँ। मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं हमेशा ऐसा नहीं रहना चाहता। गुरु, आप मुझे क्यों नहीं समझती? इस संसार में मुझे कोई नहीं समझता। उसकी पुकार आकाश को चीरती हुई जोशीले रोष से भरी थी। उसके 18 वर्षों के परिश्रम सु वानछिंग की नज़र में मिट्टी समान थे। वो कभी संतुष्ट नहीं हुई। वह अत्यंत आक्रोशित था, अत्यंत निराश। उसे दयालु बुजुर्गों की आवश्यकता थी जो उसे सांत्वना दें। लेकिन बहुत देर प्रतीक्षा के बाद सारी शराब समाप्त हो गई। उसका सिर चकराने लगा और फिर भी कोई नहीं आया। धिक्कार है, सारा अभिनय व्यर्थ गया। छोड़ो। उसने सीधे शराब की कुप्पी तोड़ दी। जो भी हो, गुरु ने ही मुझे जीवन दिया और साधना का अवसर दिया। मुझे अवश्य परिश्रम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने अचानक कई आकृतियों को खड़ा देखा। चू निंग डर से कांप उठा। हे भगवान, अच्छा हुआ मैं पकड़ा नहीं गया। छठे क्षेत्र के साधक छिपे हुए थे और चू निंग, जो अभी चतुर्थ क्षेत्र में था, उन्हें महसूस भी नहीं कर सका। इससे साधना का अंतर कितना विशाल है, ये स्पष्ट था। उनमें दान शिखर के स्वामी वांगशेंग थे, जिनसे वह आज मिला था। हथियार निर्माण शिखर के स्वामी शू दाओ शिखर के स्वामी झाओ। अग्रणी वांगशेंग ही थे जिन्होंने आज चू निंग का मन जीता था। वृद्ध मुस्कराए और शराब की कुप्पी निकाली। चू निंग, आओ, भर लो। चू निंग अचानक स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में जटिल भाव उभर आए। बुजुर्गों, आप यहाँ क्यों? स्वर्गीय अमर मदिरा का पता चला, विषहीन। तभी चू निंग निश्चिंत हुआ, उसे लिया और एक बड़ा घूंट भरा। अच्छी शराब। वांगशेंग मुस्कराए और आगे बढ़कर चू निंग के कंधे पर हाथ रखा। असल में हम तुम्हें हमेशा से देख रहे हैं। क्यों बुजुर्ग मुझे इस तरह देख रहे हैं? क्योंकि चू निंग, तुम असाधारण हो। तुम्हारी उपलब्धियां महान हैं और तुम बहुत दूर जा सकते हो। आज का शियाओ झू शिखर अब पहले जैसा नहीं रहा। एक बुजुर्ग मुस्कराते हुए समझाने लगा। सु वानछिंग के शिष्य क्यों चले गए? क्योंकि वह सदा से ही सद्गुणहीन रही है। आज की घटना हमें भी पता है। तुमने बुजुर्ग वांग के संसाधन उसे बचाने के लिए लिए, लेकिन सु वानछिंग ने न कोई कृतज्ञता दिखाई, बल्कि तुम्हें डांटा और औषधि गोलियां नष्ट कर दीं। दुनिया में कौन नहीं जानता कि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। औषधि गोलियों और आत्मा पत्थरों के बिना केवल आकाश पृथ्वी की ऊर्जा सोखते हुए कब कोई दांव में प्रवेश कर पाएगा?
वह तुम्हें रोक रही है। ये सुनते ही चू निंग ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मेरी गुरु मेरे लिए सबसे अच्छी हैं। उनके बिना मैं ये सब कभी प्राप्त नहीं कर पाता। मूर्ख बच्चे, इसका तुम्हारी गुरु से क्या संबंध? वह तो बस तुम्हें उपयोग करना चाहती है। उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और वह चाहती है कि तुम उसका बदला लो। हाँ, सु वानछिंग इस हाल में क्यों पहुंची? क्योंकि वह इसी लायक थी। वर्षों से वह घमंडी और दमनकारी रही है, हम सबको दबाती रही है। यही स्वर्ग की इच्छा है। स्वर्ग की इच्छा भाड़ में जाए। क्या तुम सभी नहीं कहते थे कि गुरु के संत बनने के बाद वह इतिहास की पहली संत होंगी? बस इतना है कि चू निंग अभी उनसे लड़ नहीं सकता था, वरना यहाँ मौजूद हर किसी का सिर वेदी पर होता। लेकिन उसने स्वयं को प्रकट नहीं किया, केवल अविश्वास से देखा। क्या ये सच है? कई बुजुर्गों ने एक साथ सिर हिलाया। तुम्हारी वर्तमान उपलब्धियों का दूसरों से कोई लेना देना नहीं, केवल तुम्हारे अपने प्रयासों से है। इस समय तुम्हें संसाधनों की कमी है और हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि दूसरों के हाथों इस्तेमाल नहीं होना है। ये कहकर वान शेंग ने उदारतापूर्वक सैकड़ों औषधि गोलियां निकाली, तृतीय क्षेत्र से छठे क्षेत्र तक की साधना के लिए पर्याप्त। उन्होंने उन्हें चू निंग को सौंप दिया। ये औषधि गोलियां आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त हैं। हथियार निर्माण शिखर के स्वामी शूहू ने एक उड़ती तलवार निकाली, शिखर आध्यात्मिक श्रेणी की, यहाँ तक कि वह तलवार भी इससे कमतर थी जिसे चू निंग ने तोड़ा था। एक तलवार साधक बिना अच्छी उड़ती तलवार के कैसे साधना कर सकता है? अन्य शिखर स्वामियों ने भी तुरंत संसाधन निकालने शुरू कर दिए। ये मेरे शिखर की ताबीजें हैं, आत्मरक्षा के लिए रख लो, छोटे चू। ये बूढ़ा तुमसे बहुत उम्मीद रखता है। लापरवाही मत करना। यह एक जादुई खजाना है जो साधना में सहायक है। यह एक साधना विधि है। निश्चिंत रहो, सु वानछिंग भले ही तुम्हें महत्व न दे, लेकिन हम देते हैं। मन लगाकर साधना करो, जब संसाधनों की जरूरत हो तो अपने वरिष्ठ चाचा झांग के पास आ जाना। इतने संसाधनों ने आधे जीवन तक गरीब रहे एक साधक चू निंग को कृतज्ञता से अभिभूत कर दिया। इस क्षण उसकी आंखें भर आई, लगभग रो ही पड़ा। वह क्यों नहीं रोया? क्योंकि वह रो नहीं सकता था। धन्यवाद बुजुर्गों, धन्यवाद। मुझे सच में इनकी जरूरत है। ये सुनकर सबके चेहरे पर गहरी तसल्ली छा गई। चू निंग उत्साहित दिखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिखर स्वामी वैसी नहीं है जैसा गुरु कहती थी, वे तो गुरु से भी अच्छे हैं। बस इतना है कि इतने संसाधन पाकर भी शिष्य उन्हें स्वीकार करने का साहस नहीं करता। हे, ले लो, लेकिन एक बात हमें तुम्हें बतानी है। कहते ही सभी गंभीर हो गए। चू निंग ने भी तुरंत सिर हिलाया। बुजुर्ग, कृपया कहिए। सु वानछिंग सद्गुणहीन है और हमारा संप्रदाय भी अभी 7 महान संप्रदायों की श्रेणी में पहुंचा है। स्थिति डगमगाती हुई है। अब हमें तुम्हारे जैसे कई साधकों की आवश्यकता है। हम तुम्हारी प्रतिभा जानते हैं, भले ही वो ऊंची न हो, फिर भी तुमने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं। यदि तुम हमारे लिए, संप्रदाय के लिए सोच सको, तो कृपया कनिष्ठ भतीजे चू, हमारी सहायता करो। कृपया कनिष्ठ भतीजे चू, हमारे ताइश्वान संप्रदाय को स्थिर करने में मदद करो। ये शब्द सुनकर चू निंग स्तब्ध रह गया। क्या आप सब उस विरासत को चाहते हैं जो गुरु ने मुझे दी है? सब भीतर ही भीतर अत्यंत प्रसन्न थे, पर चेहरे पर प्रकट नहीं किया। संप्रदाय के पास संसाधन हैं, पर शिष्यों की कमी है। हम चाहते हैं कि और अधिक प्रतिभाशाली साधक उभरें, ताकि हम एक बड़े संसार में प्रवेश कर सकें। कनिष्ठ भतीजे चू, ये संप्रदाय के हित के लिए है। क्या तुम ऐसा करने का इरादा नहीं रखते? चू निंग ने तुरंत सिर हिलाया। शिष्य भी संप्रदाय का सदस्य है, तो निस्संदेह संप्रदाय के बारे में सोचेगा। यद्यपि गुरु शिष्य को विरासत सहजता से निकालने नहीं देती, फिर भी शिष्य संप्रदाय और बुजुर्गों के लिए इसे निकालने को तैयार है। ये कहकर उसने संसाधन रख लिए और एक साधना विधि निकाली। लेकिन गुरु ने मुझे बस इतना ही सिखाया है। वांग शेंग मुस्कराते हुए उसे लेते हैं, खोलते हैं और बस मुस्कराते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ताइश्वान संप्रदाय तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलेगा। आगे यदि और कुछ हो तो हम परस्पर सहयोग करेंगे। हम संप्रदाय के लिए हैं और तुम उन्नति के लिए। इस प्रकार सु वानछिंग भी तुमसे प्रसन्न होंगी। चू निंग ने जोर से सिर हिलाया, उत्साह से बोला, संप्रदाय के लिए, संप्रदाय के लिए। केवल एक बुजुर्ग ने संदेह से पूछा, क्या केवल इसी साधना विधि के एक हिस्से से तुम इस स्तर तक पहुंच गए? चू निंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया, हाँ, केवल एक हिस्से से ही। शिष्य गुरु से अन्य साधना विधियां भी लेने का प्रयास करेगा। बुजुर्ग निश्चिंत रहें। अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ और बुजुर्गों की अपेक्षाओं को निराश नहीं करूँगा। ऐसे में मैं अब गुरु से मिलने जाता हूँ। रुको, आज की घटनाओं को प्रकट मत करना, नहीं तो सु वानछिंग अवश्य अप्रसन्न होंगी। ठीक है, तब मैं चलता हूँ, जाओ। कई बुजुर्ग चू निंग की दूर जाती पीठ को देखते रहे। सब अत्यंत उत्साहित थे। छोटा सा भोला चू निंग बस एक सहज चाल से साधना विधि का एक हिस्सा ले आया। जहाँ तक ये प्रश्न है कि यह साधना विधि असली है या नहीं, वे अभ्यास करके जान ही लेंगे। अध्याय 34। अपने रिश्ते के बारे में सोचने के बाद मन शांत हो गया। बुजुर्ग जल्दी ही संप्रदाय प्रमुख की अमर गुफा के सामने पहुंचे और आज की सारी घटनाएं रिपोर्ट की। समाचार सुनकर चेन श्वानतियान हल्के से मुस्कुराए। लगता है इस संप्रदाय प्रमुख का अनुमान सही था। ये चू निंग ऊपर से भले ही सु वानछिंग के प्रति वफादार दिखता हो, लेकिन अंदर से उसके मन में अब भी असंतोष है। एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोला, इस बूढ़े के विचार से इसका उस शिष्य से कोई लेना देना नहीं। असल समस्या तो सु वानछिंग की ही बहुत बड़ी है। वो शिष्यों को सिखाते समय उनके मनोभावों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। बस संसाधन देती है और साधना की विधियां सिखा देती है। उसका पढ़ाने का तरीका लगभग कठोर है, इतना कि शिष्य सहन नहीं कर पाते। यहाँ आने से पहले वे सब अलग अलग जगहों के प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन अब शाओ झू पीक पर उनकी हालत दयनीय है। ऐसे में वे शिष्य उसका भरोसा कैसे करें? काफी है, और मत कहो। संप्रदाय प्रमुख, ये रही चू निंग की साधना विधि। ये सुनते ही चेन श्वानतियान की आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं। उन्होंने साधना विधि खोली और तुरंत समझ गए कि यह साधारण नहीं है। सिर्फ यह एक स्क्रॉल ही किसी साधारण द्वितीय श्रेणी की साधना विधि के बराबर है। सचमुच असाधारण है, लेकिन क्या इसमें कोई समस्या हो सकती है? कौन सा बुजुर्ग इसे सबसे पहले साधना करना चाहेगा? किसी ने भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सब एक दूसरे से पहले इसे साधना करना चाहते थे। यह इस बात से जुड़ा था कि कौन संप्रदाय प्रमुख के साथ तियानश्वान संप्रदाय जाकर संत इच्छा को समझ पाएगा। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। चेन श्वानतियान और भी प्रसन्न हो गए। ऐसे बुजुर्गों का समूह होना सचमुच उन्हें निश्चिंत करता था। यदि ऐसा है तो क्यों न सभी इसे साधना करके देखें। जल्द ही सब पालथी मारकर बैठ गए और चेन श्वानतियान के निर्देशों के अनुसार साधना करने लगे। ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति, क्या शानदार नाम है। सुनने में ही साधारण नहीं लगता, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह साधना विधि अगर अलग अलग भागों में साधी जाए तो द्वितीय श्रेणी की विधि के बराबर है, मगर अगर पूरी एक साथ साधी जाए तो अभी भेद खुलने वाला नहीं था। अचानक एक बुजुर्ग खुशी से उछल पड़ा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की शक्ति बढ़ गई है। संप्रदाय प्रमुख, देखिए, इस बूढ़े ने प्रगति कर ली है। सिर्फ एक छोटे से स्क्रॉल से ही इतनी उपलब्धि। ये साधना विधि सचमुच अद्भुत है। मैंने भी प्रगति की है, वाकई बहुत अच्छी है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। सु वानछिंग ने ऐसी साधना विधि छिपा रखी थी, लेकिन क्यों लगता है कि इसमें बहुत सी चीजें अधूरी हैं और संचालन विधि भी अजीब है। बकवास, ये तो अधूरी ही है। चू निंग को अभी पूरी विधि नहीं मिली है। हाँ, बिल्कुल। जब कोई समस्या नहीं दिखी तो चेन श्वानतियान ने राहत की सांस ली। बुजुर्गों, ये हमारे ताइश्वान संप्रदाय के अगले 1000 वर्षों के मान अपमान से जुड़ा है। इसे मन में रखें। जो अंत में सबसे बड़ा योगदान देगा उसे तियानश्वान संप्रदाय ले जाया जाएगा। चू निंग को और लुभाते रहो। शाओ झू पीक के भीतर
चू निंग दौड़ता हुआ सु वानछिंग की अमर गुफा पहुंचा। थोड़ी ही देर में सु वानछिंग ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। चू निंग खुशी खुशी सारे संसाधन निकाल लाया। गुरुजी, देखिए, हाँ, इतने सारे संसाधन, हम तो मालामाल हो गए। जादुई उपकरण, औषधि गोलियां, ताबीज, रक्षा वस्तुएं। भले ही ये गुरुजी के संसाधनों से कम हो, लेकिन मुफ्त में मिल रहा है तो मना क्यों करें। सु वानछिंग ने उन पर एक नज़र डाली, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। रख लो, अगर ज़रूरत न हो तो बाद में बेचकर आत्मा पत्थर बना लेना। चू निंग ने जोर जोर से सिर हिलाया, लेकिन इसी समय सु वानछिंग को थोड़ी उलझन हुई। एक बात वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। निंगर, तुमने उनके साथ निपटने के लिए ये साधना विधि कैसे सोची? मैंने तो चीट का इस्तेमाल किया। चू निंग हंसते हुए बोला, बस थोड़ी सी मनमानी फेरबदल है। अलग अलग स्क्रॉल वाली विधियां अकेले अकेले साधी जा सकती हैं, मगर प्रगति ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर इन्हें पूरी तरह एक साथ साधा जाए तो मेरिडियन उल्टे बहेंगे। उस समय की विचलन तो छोटी बात होगी, ज्यादा संभावना है कि साधक का स्तर ही गिर जाएगा। सु वानछिंग स्तब्ध रह गई और गहरी सांस ली। यूं ही संशोधन करके फिर भी इसे भागों में साधा जा सकता है, और पूरा साधने पर की विचलन। क्या ये सब उसने खुद किया? अगर ऐसा है तो साधना विधियों की उसकी समझ कितनी गहरी होगी। वो कुछ देर तक चू निंग को हैरानी से देखती रही, फिर मुस्करा पड़ी और अनायास ही उसका सिर सहलाने लगी। लेकिन 2 बार सहलाने के बाद उसने चू निंग की आंखों में छिपी मुस्कान देखी, थोड़ा झिझकी और हाथ वापस खींच लिया। अब सब कुछ अजीब लगने लगा था। सिर्फ उसका सिर सहलाने से भी उसका दिल घबरा रहा था। उसकी बेचैनी बेवजह नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी उसका शिष्य उसके बारे में सोच रहा था। पहले ये सब रख दो, आगे जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना। अगर वह साधना विधि उनका भरोसा जीत ले तो कल सीधे हथियार निर्माण पीक जाना। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तलवार आत्मा को तुम्हें अपना स्वामी कैसे मानने पर मजबूर किया जाए। अमर तलवार ताइशवान संप्रदाय में सिर्फ एक ही थी, लेकिन उसने कभी किसी को स्वामी नहीं माना था। अब वो हथियार निर्माण पीक में हॉल के खजाने के रूप में रखी थी। चू निंग ने सिर हिलाया और जल्दी से संसाधन समेट लिए, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। गुरुजी, मैंने उस अमर तलवार के बारे में सुना है। उसमें चेतना है और साधारण तरीकों से उसे वश में नहीं किया जा सकता। आप जैसी गुरुजी भी उसे वश में नहीं कर सकी, तो शिष्य कैसे करेगा? क्या गुरुजी स्वयं हस्तक्षेप करेगी? सु वानछिंग ने सिर हिलाया। दोनों बैठ गए और उसने चू निंग के लिए चाय उंडेली। तुमसे शराब की बदबू आ रही है, पहले इसे दूर करो। चू निंग मुस्कुराया। शराब के साथ गाना गाए बिना दिल की पीड़ा कैसे निकले? ये सुनकर सु वानछिंग का सिर दर्द करने लगा। लगता है मेरी अभिनय कुछ ज्यादा ही हो गई। अब उनकी नजरों में मेरी छवि बहुत बदल गई है। डर है कहीं वे कुछ गड़बड़ न समझ लें। निंगर, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, बस अपने स्वभाव को दिखाने के लिए था। इसे दिल पर मत लेना। बेशक चू निंग सब समझता था। हालात की मांग थी, 2-4 बार डांट ही तो पड़ी। रात में तो वह अपना लाभ वापस ले ही लेगा, है न? गुरुजी, यह आपके स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल था। वे तो आपको और भी ज्यादा टूटे हुए देखना चाहते हैं। ये सुनकर सु वानछिंग की आंखें चमक उठी। उसकी नज़र चू निंग के चेहरे पर ठहर गई और होठों के कोने पर एक अनियंत्रित मुस्कान आ गई। अगर तुम न होते तो शायद मैं सच में पागल हो चुकी होती। तो गुरुजी मुझे कैसे इनाम देंगी? सु वानछिंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वह तुरंत उसे चेतावनी देना चाहती थी कि इतना ढीठ न बने, लेकिन ये बात वह दिन भर से सोच रही थी। ये लड़का ज्यादा महिलाओं के संपर्क में नहीं आया था, शायद वही पहली थी। अनुभव भी कम ही होगा। एक बार किसी स्त्री की आभा कमजोर पड़े तो पुरुष चाहे अनुभवी हो या नहीं, एक कदम आगे बढ़ ही जाता है। और अगर पहल उसके हाथ में हो तो उसके पास पीछे हटने की गुंजाइश भी रहती है। ये सोचकर सु वानछिंग ने टांग पर टांग चढ़ाई
आंखें आधी मूंद ली और उसके बेहद सुंदर चेहरे पर हल्की सी मोहक मुस्कान उभर आई। चू निंग तुरंत सन्न रह गया। कमाल है, ये भाव, इसका मतलब क्या है? निंगर, तुम चाहते हो कि गुरुजी तुम्हें कैसे इनाम दें? मुलायम, मोहक आवाज सुनते ही चू निंग जड़ हो गया। उसने जरा भी नहीं सोचा और हंसते हुए बोला, दिन में जो चुंबन गुरुजी ने वादा किया था वही पूरा कर दीजिए। वही तो वह सोच रहा था। सु वानछिंग ने तुरंत दांत भींचे, लेकिन गाली देने से खुद को रोक लिया। वह अब भी मुस्करा रही थी। चुंबन के बाद और क्या करना चाहते हो? चू निंग चौंक गया। चुंबन के बाद? सामने बैठी सु वानछिंग को देखकर वह उलझ गया। आज वह इतनी खुली क्यों है? पहले तो हमेशा वही पहल करता था। चुंबन के बाद गुरुजी की साधना बहाल करने में मदद करूं। साधना बहाल होने के बाद? ये सवाल चू निंग को अटका गया। साधना के बाद तो वह थक कर सो ही जाएगा। तो गुरुजी आज इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? तर्क से तो उसे कुछ और करने नहीं देना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि उसे पकड़कर सोना चाहता हूँ तो क्या गुरुजी मान जाएंगी? गुरुजी को पकड़कर सोना? सु वानछिंग के मुंह से लगभग खून निकल पड़ा। ये लड़का कुछ भी कह देता है। लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला। ये सब उसकी कल्पना से अलग क्यों हो रहा है? तर्क से तो उसे बढ़त में होना चाहिए था। एक शिष्य को ऐसे शब्दों पर शर्माना चाहिए, लेकिन ये तो अब भी इतना शांत है। चू निंग ने ज्यादा नहीं सोचा। आखिर गुरुजी ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्या सच में संभव है? वैसे भी जो पूछेगी वह कह देगा। वह पहले ही उसे चूम चुका है, फिर कहने में क्या हर्ज? वह बेहद ईमानदार था। सु वानछिंग मुस्कान बनाए रखते हुए अंदर की शर्म और झुंझलाहट दबाकर बोली, अगर ये सब कर लिया तो और कुछ नहीं करना चाहते? जैसे क्या, गुरुजी? इस बार चू निंग सच में नहीं समझा। सु वानछिंग अब और बोलना नहीं चाहती थी। जैसे क्या का क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह चू निंग को काबू में नहीं कर सकती। उसी पल उसका स्कर्ट हल्का सा उठा और उसकी लंबी कमल सी सफेद टांगे चू निंग के सामने आ गईं। तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। ऐसे? चू निंग घूर कर देखने लगा। ये तो गुरुजी ने खुद मौका दिया है, तो वह शिष्टाचार क्यों दिखाए? अगले ही पल सु वानछिंग स्तब्ध रह गई। गुरुजी की टांगे काफी मुलायम हैं। ये शिष्य पहली बार किसी स्त्री की टांग छू रहा है। धन्यवाद गुरुजी। सामने बैठा ये शिष्य उसकी जांघ सहलाता जा रहा था और अब वह खुद को रोक नहीं पाए। यह उसकी कल्पना से इतना अलग क्यों है? वह इतना शांत कैसे रह सकता है? सु वानछिंग ने दांत भींचे, अचानक खड़ी हुई और गुस्से से बोली, बागी शिष्य। फिर उसने जोर से लात मारी। आज वह दूसरी साधना स्तर के उत्तरार्ध तक पहुंच चुकी थी। अगर वह इस बागी शिष्य को न मारती तो अजीब ही होता। चू निंग मुस्कुराया, ऊपर देखा और एक नजर डाली। एक पल में आध्यात्मिक की ने सीधे सु वानछिंग की जांघ को जकड़ लिया, उसे हिलने तक न दिया। उसका हाथ अब भी नहीं छूटा था। वह सहलाता रहा कि ठोस हो गई, हर चीज में बदलने योग्य। चौथे स्तर, आरोही मीनार की विधि, यह अमर की विधि थी। चू निंग मुस्कराते हुए बोला, मौका गुरुजी ने दिया तो ये शिष्य कैसे चूक सकता है? लेकिन शिष्य को लगता है आज गुरुजी कुछ अजीब हैं। क्या गुरुजी ने सोचा था कि इस शिष्य को छेड़कर बढ़त ले लेंगी, लेकिन उल्टा पड़ गया? और आपने नहीं सोचा था कि यह शिष्य बिल्कुल भी नहीं फंसेगा? सिर्फ भोला कुंवारा लड़का ही शर्माता है। वह कुंवारा तो था, लेकिन भोला नहीं। उसका तरीका सीधा था। सु वानछिंग जो भी चाल चले वो बिना सोचे तुरंत हरकत करेगा। अपनी चाल पकड़े जाने पर सु वानछिंग का चेहरा कानों तक लाल हो गया। ये तो उसने खुद मुसीबत मोल ली थी। अगर वह कुछ न कहती तो चू निंग कुछ नहीं करता। लेकिन उसने कहा और अब चू निंग के पास हरकत करने का बहाना था। मुझे छोड़ो। उसने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन आध्यात्मिक की के बंधन को तोड़ न सकी। चौथे स्तर का साधक चौथे स्तर के शरीर साधक को क्यों कुचल सकता है? वजह सिर्फ की का उपयोग। सु वानछिंग को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत है। यह विधि
उसने अविश्वास से अपने शिष्य को देखा, जो और पास आ रहा था। उसका दिमाग खाली हो गया। निंगर, तुम चौथे स्तर पर पहुंच गए हो। तीसरे स्तर के शरीर संवर्धन से सीधे चौथे स्तर, आरोही मीनार। चाहे शक्ति हो, तलवार इच्छा हो या स्तर, सब कुछ असाधारण रूप से तेज। लेकिन उसे कुछ और भी गलत लगा। वह इतना करीब क्यों आ रहा है? लेकिन चू निंग ने जवाब नहीं दिया, बस और पास आता गया। सु वानछिन को लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सब कुछ उल्टा पड़ गया। निंगर, ऐसा मत करो गुरुजी, मम। चू निंग ने सुना ही नहीं, सीधे सु वानछिन के होठों पर एक चुंबन रख दिया। दिन का वादा पूरा हुआ। आज गुरुजी पर जीत का यही इनाम समझिए। असल में चू निंग तो सही मौके का इंतजार करने वाला था। वह सच में तब तक रुकना चाहता था जब तक उसकी चोटें ठीक न हो जाएं। लेकिन गुरुजी ने खुद मौका दिया, तो इतनी औपचारिकता की जरूरत ही क्या थी? उस पल सु वानछिन का दिमाग लगभग बंद हो गया। होठों पर बची उसकी सांस, उस चुंबन का निशान, सब कुछ साफ महसूस हो रहा था। वो गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन उसे लगा गुस्से का आधार ही नहीं है। किसी ने तुम्हें छूमा तो गुस्सा क्यों? अगर सुबह उसने वे बातें न कही होती, अपनी ही समझ पर अंधा भरोसा न किया होता, तो क्या ये सब होता? शिष्य हद से आगे नहीं बढ़ता। जब तक सु वानछिन कुछ न कहे, वो कुछ नहीं करता। लेकिन आज उसने कहा। शिष्य अब पहले से ही बहुत ताकतवर था, उसकी समझ से भी ज्यादा। और अब वह चौथे स्तर तक पहुंच चुका था। क्या तियानश्वान संप्रदाय का दाओ बालक भी उसके शिष्य जितना तेज था? और जो अभी हुआ, सु वानछिन बस खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। अगर उसने खुद मुसीबत न मोल ली होती, तो चू निंग सफल न होता। लेकिन वह ऐसी क्यों थी? सीधे मना क्यों नहीं कर पाई? क्या वह अब भी उस लगभग उग्र और सच्चे दिल को महसूस कर रही थी? पीछे हटना। अब पहचान या दर्जे की बात छोड़ो, इस हालात में पीछे हटना असंभव था। सु वानछिन मुक्त हो गई। ये चू निंग की चौथे स्तर की विधि थी। लेकिन वह न तो गुस्से में थी, न ही उसने कोई तीखी प्रतिक्रिया दी, बस उसके चेहरे पर हल्की सी लाली बनी हुई थी। वह असाधारण रूप से शांत थी, और उसका व्यवहार भी नर्म पड़ गया। चलो, तलवार आत्मा की बात पूरी करें। फिर भी वह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। चू निंग मुस्कुराया, फायदा उठाकर भी मासूम बनता हुआ। इस बार गुरुजी शिष्य को नहीं डांटेंगी, तो क्या इसका मतलब है कि अगली बार भी ठीक रहेगा? सु वानछिन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अगर गुरुजी कुछ नहीं बोल रही, तो मैं इसे उनकी अनुमति समझूंगा। तो क्या मैं फिर से आपको चूम सकता हूँ? अभी तो गुरुजी के गुस्से से डर गया था, ठीक से महसूस ही नहीं कर पाया। सु वानछिन ने चू निंग के चेहरे को दबा दिया, जो फिर पास आने की कोशिश कर रहा था, और गुस्से में हंस पड़ी। अब भी डर है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मुझे तो लगा तुम मुझे अब गुरु ही नहीं मानते। चू निंग ने तुरंत सिर हिलाया। शिष्य हमेशा यही कहता है, जब मैं कुछ नहीं सोचता, तब गुरुजी गुरु ही हैं। जब मैं कुछ सोचता हूँ, तब गुरुजी वानछिन हैं। सु वानछिन न हंस पाए, न रो पाए, बस कुछ देर सूखी सी हंसी हंसी। वानछिन, ये लड़का सच में उसे ऐसे बुलाने की हिम्मत रखता है। मामला यहाँ तक कैसे आ पहुँचा? तर्क से तो उसे बागी शिष्य नहीं बनना चाहिए था। उस स्त्री ने आह भरी, आवाज ठंडी थी। क्या तुम तलवार आत्मा के बारे में सुनोगे या नहीं? सुन रहा हूँ। अध्याय 35। चू निंग अब लाइलाज है। जब गंभीर बातों पर चर्चा होती थी, तो चू निंग काफी गंभीर और सतर्क हो जाता था। यह उनके भविष्य की योजनाओं से जुड़ा मामला था, तो वह लापरवाह कैसे हो सकता था? अमर तलवार, इमॉर्टल स्वॉर्ड, उसे ताइश्वान संप्रदाय को सौंप दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने शिष्य को अचानक फिर से गंभीर होते देखकर सु वानछिन सचमुच निःशब्द रह गई। जब वो गंभीर होता था, तब वो काफी अच्छा लगता था, बस समस्या ये थी कि ज्यादातर समय वह ऐसा नहीं रहता था। क्या उनके बीच का रिश्ता अनजाने में ही ऐसा हो गया था? अगर कोई नाराजगी थी भी, तो वह बहुत ज्यादा नहीं लगती थी। प्रकृति के अनुसार चलने दो। अब वो कई चीजों को लेकर काफी खुले मन की हो चुकी थी,
साधना, मानव हृदय, भावनाएं। इतने सच्चे और निर्मल हृदय के साथ उसे कोई शर्म नहीं थी। बस जब उसका शिष्य उसे गुरु की तरह नहीं बल्कि एक स्त्री की तरह देखने लगता था तो वह अनायास ही घबरा और उलझन में पड़ जाती थी। तार्किक रूप से उसका स्वभाव तो उदासीन होना चाहिए था, है न? शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने अपनी साधना खो दी थी और अनजाने में अपने शिष्य पर निर्भर होने लगी थी। नहीं, जिस दिन चू निंग ने उसे छोड़कर नहीं जाने का फैसला किया, जिस दिन वो उसके सामने खड़ा होकर उसकी रक्षा करने लगा, उसी दिन से सब कुछ बदल चुका था। उसने सोचना छोड़ दिया। ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं था। सु वानछिंग ने हार मान ली थी, जो होगा होने दो। वह अब इस विद्रोही शिष्य को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि यह गंभीर मामला था, वह जानती थी कि चू निंग इसे हल्के में नहीं लेगा। वह अमर तलवार गुरु ने तब प्राप्त की थी जब स्वर्ग, पृथ्वी और मानव तीनों संप्रदायों के कई शक्तिशाली लोगों ने मिलकर प्रयास किया था। अगर गिना जाए तो वह समय था जब तुम अभी बहुत छोटे थे। ये सुनकर चू निंग के होंठ फड़क गए। सु वानछिंग का ये कहना कि वह तब छोटा था पूरी तरह सही था। आखिर उसे उसी ने पाला था। मेरे कर्म तो सच में मानव नैतिकता के खिलाफ हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े लोग ज्यादा ख्याल रखना जानते हैं। उस समय मानव क्षेत्र में भारी उथल पुथल थी। दानव क्षेत्र, दुष्ट क्षेत्र और लुवानतियन क्षेत्र ने मिलकर हमला किया था, केवल इसलिए क्योंकि मानव क्षेत्र में एक विशाल रहस्यमय मिजिंग सीक्रेट रियल्म प्रकट हुआ था। चू निंग को हल्की सी याद आई। करीब 10 साल पहले की बात थी। तब सु वानछिंग अक्सर 10-10 दिन के लिए बाहर जाती थी, हर बार घायल लौटती थी और ठीक होते ही फिर निकल जाती थी। सु वानछिंग ने याद करते हुए कहा, हर कोई उस मिजिंग में प्रवेश करने का पहला अधिकार चाहता था, इसलिए सभी जातियों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। लेकिन सभी पक्षों की ताकत लगभग बराबर थी, किसी को भी स्पष्ट बढ़त नहीं मिल पा रही थी। तब मानव क्षेत्र के दाओ राजधानी तियानश्वान ताओइस्ट तियानश्वानजी ने प्रस्ताव रखा कि सभी क्षेत्र मिलकर अन्वेषण करें, योग्य साधकों को चुनकर भीतर भेजा जाए। जो भी मिले वो उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर होगा। चू निंग ने जिज्ञासा से पूछा, तो गुरु भी उस समय भीतर गई थीं। लेकिन तार्किक रूप से देखे तो स्वर्ग, पृथ्वी और मानव तीनों के 6 क्षेत्रों में शांगछिंग दाओ की 6 महान संप्रदायों में अनगिनत संत साधक हैं। गुरु की बारी कैसे आई? सु वानछिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया। सही कहा, गुरु की बारी नहीं थी। शुरू में तियानश्वानजी ने प्रस्ताव रखा कि हर पक्ष 10 लोगों को भेजे। तियानश्वान संप्रदाय मानव क्षेत्र का प्रथम संप्रदाय था और तियानश्वानजी दुनिया के एकमात्र स्वर्गीय दृश्य हेवनली फिनोमिनन स्तर के साधक थे। वूजी पीक पर 10 से अधिक बुजुर्ग भी थे। बाकी लोग इसे अनुचित मानते, इसलिए लुवानतियन क्षेत्र के दाओ राजधानी ने विरोध किया। उन्होंने कहा, 10 लोग ठीक हैं, लेकिन 5 स्वयं अनुशंसित होंगे, 50 अन्य शक्तियों द्वारा सुझाए जाएंगे और उन 50 में से 5 को यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। साथ ही किसी भी जाति का दाओ राजधानी प्रवेश नहीं करेगा। गुरु को लुवानतियन क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अनुशंसित किया, क्योंकि उस समय भाग लेने वालों में गुरु की साधना सबसे कम थी, सिर्फ 6ठे क्षेत्र के अंतिम चरण में। चू निंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो गुरु भीतर गईं। नहीं, वो यादृच्छिक चयन था। लेकिन तियानश्वानजी मेरे पृष्ठभूमि को जानते थे और उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया। नियमों के अनुसार भी हर पक्ष अपने सबसे खुआखार लोगों को ही चुनना चाहता था। सु वानछिंग का 6ठा क्षेत्र संत के बराबर था। उत्तरी क्षेत्र की नंबर 1 प्रतिभाशाली तलवार साधक, जिसने कभी एक संत को मार गिराया था। अंत में तियानश्वान संप्रदाय से वूजी पीक के 5 संत, पृथ्वी श्वान संप्रदाय से 2 सातवें क्षेत्र के संत और मानव श्वान संप्रदाय से 2 सातवें क्षेत्र के संत सबने मिलकर प्रवेश किया। सभी जातियों की शक्तियां मिजिंग में गईं। आंतरिक संघर्ष से बचने के लिए वे अपने अपने दलों में बंट गए। रास्ते में अनगिनत खजाने मिले। वह अमर तलवार भी वहीं थी। चूंकि गुरु की साधना पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं चुना, सिर्फ वही अमर तलवार ली और ताइश्वान संप्रदाय वापस लाए।
अब चू निंग को लगभग सब समझ आ गया था। असाधारण उत्पत्ति। सु वानछिंग ने आंखें सनकरी की और मुस्कुराए। अगर गुरु कहे कि वह मी जिंग की सबसे बड़ी विरासत थी, तो क्या तुम विश्वास करोगे? चू निंग को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ एक अमर तलवार को सबसे बड़ी विरासत कैसे कहा जा सकता है? चेन श्वानतियान के पास भी तो एक अमर हथियार है। तो अगर गुरु कहे कि वह सिर्फ तलवार की नोक थी, फिर भी अमर हथियारों की चरम अवस्था पर थी और उसमें चेतना भी थी, तो चू निंग का संयम तुरंत टूट गया। सिर्फ तलवार की नोक और वह भी अमर हथियारों की चरम अवस्था पर। अब समझ आया कि गुरु उसे लेकर इतनी सोच में क्यों थी। सु वानछिंग की अपनी तलवार केवल आत्मिक श्रेणी स्पिरिट ग्रेड की चरम अवस्था पर थी। उसने पहले चू निंग और जियांग छिंग्युए के लिए भी तलवारें बनाई थीं। चू निंग की तलवार जियांग छिंग्युए ने तोड़ी और जियांग छिंग्युए की तलवार चू निंग ने। लेकिन आत्मिक श्रेणी की चरम अवस्था की तलवार भी बेहद शक्तिशाली होती है। एक तलवार साधक के लिए ये कम से कम 50% घातक क्षमता बढ़ा देती है। ऐसी वस्तु को तो स्वर्ग, पृथ्वी और मानव तीनों संप्रदाय आसानी से छोड़ते नहीं होंगे, है न? लेकिन गुरु ने उस अमर तलवार को अपना स्वामी स्वीकार करवा लिया था, इसलिए वे उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। चू निंग ने गहरी सांस ली। उसने पहले ही गुरु को अपना स्वामी मान लिया था, लेकिन कहा तो गया था कि वह निरस्वामी है। सु वानछिंग मुस्कुराए। अमर हथियारों की चरम अवस्था की तलवार यहाँ तक कि मानव क्षेत्र के दाओ राजधानी के पास भी नहीं है। लेकिन गुरु उसे वापस ले आए। हालांकि मानव क्षेत्र की बड़ी शक्तियां ऊपर से एकजुट दिखती हैं, भीतर से संघर्ष बहुत हैं। अगर मैं वह अमर तलवार धारण करती, तो वे निश्चित रूप से ताइशुआन संप्रदाय पर हमला करने का मौका ढूंढते। बाद में मैंने घोषणा कर दी कि यह तलवार निरस्वामी है, जो भी इसे पहचान ले वही इसका स्वामी होगा। इसे तलवार ढलाई शिखर पर रख दिया गया। ये सब स्वर्ग, पृथ्वी और मानव तीनों संप्रदायों की शंका से बचने के लिए था। वे सहन कर सकते हैं कि एक प्रतिभाशाली तलवार साधक उनके संप्रदाय से न हो। वे ये भी सहन कर सकते हैं कि वह संत बन जाए। आखिर हम सब मानव जाति हैं। लेकिन वे ये सहन नहीं कर सकते कि एक ऐसा प्रतिभाशाली तलवार साधक, जो संत बन सकता है, उसके हाथ में इस स्तर की अमर तलवार भी हो। अमर तलवार धारण करने वाला संत एक वूजी को भी मार सकता है। चू निंग ने जोर से सिर हिलाया। तो तलवार पहले से ही गुरु को मान चुकी थी, लेकिन स्वयं और संप्रदाय के हित में आपने उसका उपयोग नहीं किया और उसे तलवार ढलाई शिखर पर रखा। लेकिन फिर आपने मुझसे उसे लाने को क्यों कहा? सु वानछिंग ने आंखें घुमाईं। मेरी वर्तमान साधना के साथ क्या वह मुझे पहचानेगी? क्या तुम्हें लगता है वह मेरा अनुसरण करेगी? चू निंग चुप हो गया। शायद नहीं, गुरु अब तो कमजोर हैं, शिष्य भी उन्हें हरा सकता है। सु वानछिंग ने हंसते हुए डांटा, तुम वाकई बहुत बेशर्म हो, निंगर। लेकिन हाँ, मेरा मतलब यही है। उसका शिष्य उसे नीचा नहीं दिखाता था, न ही उससे कुछ छिपाता था। उसकी साधना चली गई थी तो चली गई, क्या वह वापस नहीं आ सकती? तो गुरु का क्या आशय है? गुरु पहले चाहती थीं कि अपनी मूल आत्मा की एक झलक तुम्हारे लिए नकल करूं, ताकि तलवार तुम्हें मेरा ही स्वरूप समझे। लेकिन मेरे पास अब आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए कठिन है। मगर अब जब तुम स्वयं उस सूक्ष्म अवधारणा अथेरियल कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो, तो सीधे जाओ, वह तुम्हारा अनुसरण करेगी। ये कहते समय सु वानछिंग की आंखें कुछ अजीब हो गईं। उसे तो ये भी लगने लगा था कि चू निंग ने जो समझा है, वह उसकी सूक्ष्म अवधारणा से भी ऊपर का कुछ है। आखिर ये लड़का साधना कैसे करता है? चू निंग ने समझते हुए सिर हिलाया। कल अच्छा समय रहेगा। मैं हथियार अनुपयुक्त होने का बहाना बनाकर तलवार ढलाई शिखर जाऊंगा और फिर उस तलवार को खोजूंगा। सु वानछिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। संप्रदाय के ज्यादातर लोग घमंडी हैं। उन्हें लगता है कि जब मैं भी उस तलवार को नहीं ले सकी, तो कोई और क्या करेगा। लेकिन ये मूर्ख यह नहीं जानते कि उस तलवार का असली अर्थ क्या है। उसका अर्थ ये था कि जब तक सु वानछिंग उसका उपयोग नहीं करती, स्वर्ग,
पृथ्वी और मानव तीनों संप्रदाय ताइश्वान संप्रदाय से सावधान नहीं होंगे। फिर भी वे घमंड में डूबे रहेंगे। लाइलाज उस समय ताइश्वान संप्रदाय को संप्रदाय कहलाने लायक भी नहीं समझा जाता था। वह मानव क्षेत्र के 7 महान संप्रदायों में तब शामिल हुआ जब चेन श्वानतियान संत बना, और जिस संत को सु वानछिंग ने मारा था वह चेन श्वानतियान का दाव शत्रु था। उसे ताइश्वान संप्रदाय में आना ही नहीं चाहिए था। वह तियानश्वान संप्रदाय को अपना सहारा बना सकती थी, लेकिन उसके गुरु ने तब उसकी जान बचाई थी और इसी से जीवन भर ताइश्वान की सेवा की बात बनी। अब वो समय आ गया था भाग निकलने का, अपने लिए और अपने शिष्य के लिए। शिष्य समझ गया, घमंडी लोगों से निपटना आसान है, ये सब शिष्य पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर चू निंग ने आंख मारी। गुरु, रात हो गई है, क्या अब सोने नहीं चलें? सु वानछिंग ने घूरा, उसका चेहरा ठंडा हो गया। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है गुरु समझ नहीं सकती? तो गुरु बस इतना बता दीजिए, सोने चल रहे हैं या नहीं? सु वानछिंग के होंठ फड़क गए। वह उठी और बिस्तर की ओर चली गई। अगर तुम ये बात किसी और से कहते तो अगली सुबह तुम्हारी खाल उतार दी जाती, और वह भी बिना मरे 13,000 टुकड़ों में। चू निंग मुस्कुराते हुए तुरंत पीछे पीछे चला। लेकिन गुरु अपने शिष्य को इतना कष्ट सहने देंगी? बिल्कुल दूंगी। इतना कहते ही हल्की सी खुशबू वाला एक वस्त्र चू निंग के सिर पर फेंक दिया गया। इसका अर्थ स्पष्ट था, मानो ये संकेत दे रही हो कि चू निंग ने उसका बाहरी वस्त्र चुरा लिया हो। लेकिन चू निंग ने जरा भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने वस्त्र उतारकर सु वानछिंग के सामने ही गहरी सांस ले ली। ये देखकर सु वानछिंग को मरने जैसा लगा और वह सिहर उठी। तुम सच में लाइलाज हो।